ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। हम पढ़ाना क्या स्टार्ट किए हैं? क्लास 10th का पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? पोषण। अब पोषण का मतलब क्या उसे समझना है। पोषण का मतलब होता है हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं खाना खाना। खाना खाना यानी ईटिंग करना। क्या करना? ईटिंग करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसी क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। सिंपल याद रखिएगा। अब बताइए, खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी में लगेगा कि नहीं? शरीर में क्रिया हुआ कि नहीं? विकास हुआ कि नहीं? वृद्धि हुआ कि नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ वृद्धि और विकास के लिए भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? सिंपल याद रखिएगा, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। अब जब भी पोषण करेंगे क्या हमें वृद्धि विकास नहीं होगा क्या? और होगा कि नहीं? उसी को वर्ड में बोल क्या देंगे? वृद्धि। जीवन माने शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भोजन ग्रहण करना के क्या कहते हैं? पोषण। कोई दिक्कत है क्या? यानी कहने का मतलब हुआ इसको लिखने के लिए सॉरी भाई तू ऊपर ही जा। यहाँ पे देखिए ध्यान से। हो गया। अब देखो ध्यान से, हम क्या बोले? भोजन ग्रहण करना। क्या? भोजन ग्रहण करना यानी जीवन के वृद्धि और विकास के लिए भोजन ग्रहण करने को प्रक्रिया क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी दिक्कत आप कहेंगे भोजन ग्रहण करने का प्रोसेस तो अलग हो सकता है। कोई अपने खुद बनाएगा, कोई किसी के द्वारा बनाए गए चीज को खाएगा। जैसे पेड़ पौधा किसी से मांगता है भाई तुमको खाना दे दो, ये खुद बनाता है कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे के द्वारा जो बनाया गया, जैसे गेहूं कौन बनाया? पौधा बनाया। इसको खाया कौन? हम खाए। तो हम लोग किसके द्वारा? पेड़ के द्वारा बनाए गए खाना को खाते हैं कि नहीं? किसी और के द्वारा। यानी दिक्कत क्या बोले आप लोगों को? भोजन ग्रहण करने को क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण होता है दो टाइप का। भोजन क्या होता है? दो टाइप का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको क्या बोले हैं? यहाँ पे पोषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। यानी भोजन करने की प्रक्रिया कितना टाइप का हुआ? दो। ऐसा पोषण, वैसा जीव जो खुद खाना बनाए, उसे कहते हैं स्वपोषी। क्या बोलेंगे? स्वपोषी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। स्वपोषी। अब बताइए हम क्या बोले? वैसा जीव जो खुद से खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। कोई दिक्कत? आई बोले क्या है? स्वपोषी पोषण ना है? स्वपोषी पोषण। आप बताइए ध्यान से, जो जीव खाना खुद बनाता है इस जीव को क्या बोल देंगे? स्वपोषी पोषण बोलेंगे कि नहीं? स्वपोषी बोलेंगे कि नहीं? अरे जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषी। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्वपोषण नहीं बोल दीजिए, स्वपोषी पोषण बोल दीजिए। कोई दिक्कत? या ऐसे बोल सकते क्या? स्वपोषण क्या बोल सकते कि नहीं? अब बताइए ध्यान से, जो खुद खाना बनाता है उस प्रक्रिया को स्वपोषण कहेंगे कि नहीं? उस जीव को स्वपोषी कहेंगे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम क्या कहें? वैसा जीव जो खुद खाना बनाता है उस क्रिया को क्या कहेंगे? स्वपोषण। उस जीव को स्वपोषी। उस जीव को क्या कहेंगे? स्वपोषी। हम बोले पेड़ पौधा, तो आप क्या बोलेगा? स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी है। आयु जो खाना बनाया वो क्या है? स्वपोषण है। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ऑटोट्रॉफिक। हो गया? स्वपोषी हो गया। अब पोषण का क्या होता है? न्यूट्रिशन। इतना कोई दिक्कत है क्या? बताइए। ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटो भी स्वयं होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं। और ट्रॉफिक बनाना। कोई दिक्कत? जो स्वयं खाना बनाया है उस पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आगे देखिए यहाँ पे। अब अगला होता है वैसा जीव जो खाना खुद नहीं बनावे, ये किसी के द्वारा बनाए खाना को छीन के खा जाए। रियल में तो ऐसे नहीं होता है। आम के पेड़, ये अपने लिए आम बनाया। क्यों? उसका जो ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो आम बन जाता है। इसको आम को कौन खा लिया? हम लोग छोड़ के काम किए कि नहीं? बनाया कौन? पेड़। अब पेड़ किस विधि से बनाया? स्वपोषी विधि से बनाया। लेकिन उसको खा कौन लिए? हम लोग। बात समझ में आ रहा है? तो हम हो गए विषम पोषी। कौन हो गया? विषम पोषी।
विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, या इसको क्या कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, परपोषी, परपोषी। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ए बाबू यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम क्या बोले, पोषण क्या है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण। पोषण कितना टाइप का होता है, 2 टाइप, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। कोई दिक्कत, विषम पोषी पोषण को कहते हैं हेटेरो, हो गया, ई आर है बाबू, आर है, कोई दिक्कत, ट्रॉफिक, TROPHIC। देखो क्या पढ़ेंगे, हेटेरो, टी है बाबू, टी है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। राइटिंग दिख रहा है क्या, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से। हम क्या बोले, पोषण कितना टाइप का होता है, 2 टाइप। पोषण क्या होता है बताइए जल्दी, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कितना टाइप का, 2 टाइप का, स्वपोषी, विषम पोषी। स्वपोषी क्या होता है, वैसा जीव जो खुद से खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। वैसा जीव जो दूसरे के द्वारा बनाए गए खाना को खाता है उसको क्या कहते हैं, विषम पोषी। एनी प्रॉब्लम, अरे खुद से खाना नहीं, गधा का आ गया जो खुद से खाना बनाता है उसे क्या कहेंगे, पेड़ पौधा, ये क्या है, स्वपोषी है। मनुष्य, कवक, अमीबा, जितना भी जीवाणु है ये सब क्या है, विषम पोषी। इतना बात समझ में आया कि नहीं, आगे देखिए ध्यान से। जीवाणु देखो, ये जीवाणु इसके तहत भी आता है, इसके तहत भी आता है। विशेष रूप से जीवाणु यदि कहेंगे ना, अप्रोक्स इसके तहत आएगा, जो मानो समुद्र के अंदर पाया जाता है या बहुत मिट्टी के अंदर पाया जाता है, इसके तहत आएगा। बात समझ में आया। और जैसे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव का मतलब होता है, मान लो कोई जीव मर गया, कोई जीव मर गया, और जो इस जीव, इसके मांस पे एक छोटा सा कीड़ा नहीं लग जाता, कीड़ा, अरे कीड़ा लग जाता है कि नहीं, उस कीड़ा किसके तहत आएगा, अब बताएंगे इस कीड़ा किसके तहत आएगा, किस अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रहा है, अरे आगे समझ में आ रहा है, आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, अच्छे से देखिए यहाँ पे। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे मूव करता हूँ। हाँ, मेरे विचार जो है ना, थोड़ा सा स्पेस, हम आगे नेक्स्ट पेज में चले, चले नेक्स्ट पेज में, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, थोड़ा सा हमको लिखने में थोड़ा सा आसानी होगा। हम सबसे ऊपर क्या लिख दिए, पोषण। पोषण, पोषण को इंग्लिश में बोल दिए न्यूट्रिशन। दिख रहा है क्या सभी लोगों को, न्यूट्रिशन कितना टाइप का बोले थे, 2 टाइप का बोले थे, 2 टाइप का बोले थे। सबसे पहले क्या बोले थे, स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, स्वपोषी पोषण। ध्यान दिए, जहां गलती है वहां बताइएगा। इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटो, ऑटो मीन्स क्या, स्वयं, ऑटो का मतलब क्या, स्वयं। पोषी का मतलब ट्रॉफिक, ट्रॉफिक, ट्रॉफिक। कोई दिक्कत, पोषण का बोलते, हाँ न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत, आप बताइए ध्यान से। अब अगला टाइप क्या हो जाता है, विषम पोषी, इसको कहते हैं या पटपोषी, क्या बोलेंगे, पटपोषी। हेट्रो, HETERO, हेट्रो हो गया, ट्रॉफिक, TROPHIC। पोषण का पोषण होगा, देखिए NUTRITION। समझ में आ रहा है, अरे कोई दिक्कत। पोषण क्या था, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण। यानी कहते हैं जीवों के विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए भोजन ग्रहण करना क्या करता है, पोषण कहलाता है। पोषण कितने टाइप का, 2 टाइप का, स्वपोषी और विषम पोषी। वैसा जीव जो स्वयं खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। विषम पोषी क्या कहते हैं, वैसा जीव जो खुद दूसरे के द्वारा बनाए गए खाने को खाता है उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी या परपोषी। विषम पोषी या परपोषी। बात समझ में आया। आप बताइए ध्यान से, स्वपोषी पे आप देखिएगा, इधर अभी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इधर ध्यान देना है। हम इस चीज को जो है ना, हम इस चीज को इसमें कर देता हूं, इसमें कर देता हूं। चलिए हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हम यह बोले जो खुद से खाना बनाए, खुद से खाना बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए जिसके द्वारा हम खुद से खाना बनाए। 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए, एक प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए।
अगला रसायन चाहिए, अगला क्या चाहिए, रसायन, केमिकल चाहिए, जैसे अमोनिया हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्राइट हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो अमोनिया बोले ये क्या रसायन है कि नहीं, है कि नहीं? नाइट्राइट बोले रसायन है कि नहीं? सल्फर बोले ये है कि नहीं, रसायन है कि नहीं? अब प्रकाश किसके तहत आएगा, इसके तहत आएगा। आप बताइए ध्यान से। वैसा जी जो स्वयं तो खाना बनाता है, लेकिन खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, प्रकाश का। किसका प्रयोग करता है, प्रकाश का। यानी प्रकाश का उपयोग करके खाना बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं, प्रकाश स्वपोषी। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्वपोषी। हम प्रकाश स्वपोषी, स्वपोषी। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से। स्वपोषी को कितना भागों में बांट दिए, 2 भागों में। एक बांट दिए प्रकाश स्वपोषी। तो प्रकाश स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिएगा, प्रकाश का फोटो तो बोलेंगे, अरे फोटो बोलेंगे नहीं, लाइट नहीं बोलेंगे, फोटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोटो। और स्वपोषी का ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोल दीजिएगा। कोई दिक्कत? वैसा जीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके खाना बनाता है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्वपोषी। याद हो रहा है कि नहीं बताइए ध्यान से। हम यहाँ की पॉइंट निकाले, प्रकाश। आप बताइए स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब ही होता है खुद से खाना बनाना। और वैसा जीव जो प्रकाश का उपयोग यानी सूर्य प्रकाश का उपयोग करके खाना बनाता हो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्वपोषी। क्या बोलेंगे, प्रकाश स्वपोषी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? आप देखिए, वैसा जीव जो रसायन का उपयोग करके खाना बनाता हो, किसका प्रयोग करके, रसायन का। जैसे रसायन में क्या बोले, अमोनिया हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फर हो गया, उन लोगों का, उस लोग मतलब सबका उपयोग करके खाना बनाता है। समझ में आ रहा है? आप बताइए, रसायन का उपयोग कर खाना बनाने वाले को कहते हैं, क्या बोलेंगे, रासायनिक स्वपोषी। चलो रसायन बोला तो रसायन बोल देते हो। चलो रसायन स्वपोषी। यानी दिक्कत? आप बताइए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमियो, केमियो ई है बाबू, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। केमियो ऑटोट्रॉफी, कीमो ऑटोट्रॉफी बोल दीजिए, इसको लिख देते हैं कीमो ऑटोट्रॉफी। समझ में आ रहा है अच्छे से? आप बताइए, स्वपोषी कितना टाइप का, 2 टाइप का। एक में प्रकाश स्वपोषी, सेकेंड में रसायन स्वपोषी। आप बताइए, प्रकाश स्वपोषी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो प्रकाश का उपयोग करके खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्वपोषी। रसायन स्वपोषी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो रसायन का उपयोग करके खाना बनाता है यानी भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, रसायन स्वपोषी। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? इतना पहले लिखो अच्छे से, इतना अच्छे से 2 भागों में बांटो, अच्छे से लिखो। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? हम क्या आपको बोले थे सबसे पहले, पोषण बोले थे। क्या बोले थे, पोषण। पोषण किसे कहते हैं, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कितना टाइप का, 2 टाइप का। एक में स्वपोषी पोषण, सेकेंड में विषम पोषी पोषण। यानी विषम पोषी पोषण को क्या बोलते हैं, परपोषी पोषण। कोई दिक्कत? स्वपोषी पोषण का इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? विषम पोषी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ पे स्वपोषी भी 2 टाइप का होता है। कितना टाइप होता है, 2 टाइप का। एक में होता है प्रकाश स्वपोषी, यहाँ पोषण बोल दीजिएगा बाबू, पोषण बोल दीजिएगा यहाँ पे, पोषण। देखिए प्रकाश स्वपोषी, ध्यान दीजिएगा, ये स्वपोषी है बाबू लिखा हुआ। ये हमेशा ऐसे हो क्यों रहा है, स्वपोषी। आप दिख रहा है क्या? पोषण कितना टाइप का, कौन कौन, प्रकाश स्वपोषी पोषण, विषम सॉरी देखो सॉरी रिलैक्स हो जाइए।
पोषण हुआ दो टाइप का, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कितना टाइप का? दो टाइप का, प्रकाश स्वपोषी पोषण और रसायन। यहाँ कहीं कहीं बुक में लिखा जाता है रासायनिक। क्या लिखा जाता है? रसायन बोल दीजिए या रासायनिक बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ रहा है? यानी रासायनिक स्वपोषी पोषण या रसायन स्वपोषी पोषण, दोनों का मतलब देखिए। इसका इंग्लिश होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब प्रकाश स्वपोषी इंग्लिश में क्या बोलता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश याद हो गया? हुआ कि नहीं? आप देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है कि हार्ड है क्या? अब यहाँ पर देखिएगा, हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रकाश स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाता है उसे प्रकाश स्वपोषी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोले हैं? वैसा जीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्वपोषी पोषण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे आप अभी तक आप क्या चीज देखे होइएगा ध्यान से, क्या पेड़ पौधा हुआ कि नहीं? पेड़ पौधा। सवाल होगा कि नहीं? सवाल। और कुछ बैक्टीरिया भी होगा, कुछ बैक्टीरिया, सब दिख रहा है बाबू लोग, देखो तो ध्यान से, बैक्टीरिया दिख रहा है अच्छे से। इतना समझ में आया कि नहीं? आप बताइए, पेड़ पौधा खाना बनाने के लिए क्या आपका खाना खाता है क्या? किसका प्रयोग करता है? प्रकाश का। किसका प्रयोग करता है? प्रकाश का। कुछ सवाल हो गया, सवाल जैसे आप देखिएगा, सवाल किसे करते हैं? आप पोखर में जाइएगा, ऊपर जितना ये चुप अथी जैसा होता है, हरा जैसा, ये सब सवाल के तहत आता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं देखिएगा अभी वो देखिए ना, आप देखिए यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब किस में आता है? प्रकाश स्वपोषी पोषण। यानी वैसा जीव जो प्रकाश का उपयोग करके भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्वपोषी पोषण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? अब आगे देखना है, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ तक तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। रसायन स्वपोषी या रासायनिक स्वपोषी पोषण, कोई दिक्कत? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? वैसा जीव जो किसी रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक स्वपोषी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? जैसे हुआ सल्फर बैक्टीरिया। क्या हो गया? सल्फर बैक्टीरिया। जैसे आर्की बैक्टीरिया। जस्ट बैक्टीरिया है बाबू। बैक्टीरिया का मतलब हिंदी में होता है, बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है। जैसे लौह बैक्टीरिया। क्या हो गया? लौह बैक्टीरिया। इतना लिखिए तो बाबू ध्यान से, बैक्टीरिया ये सब किसके तहत आता है? रासायनिक स्वपोषी। आप खुद बताइएगा इस लोग किस चीज का प्रयोग करता होगा? और सल्फर बैक्टीरिया सल्फर का प्रयोग करेगा। आर्की बैक्टीरिया ये किसको? अमोनिया का प्रयोग करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी ये अमोनिया क्या है? रासायनिक ना है। यानी कहने का मतलब वैसा जीव जो किसी रसायन में इसमें क्या आ जाएगा? अमोनिया आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, नाइट्राइड आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, इन चीज का उपयोग करके क्या करता है? भोजन बनाता है, स्वयं का भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका एग्जांपल में बोल रहे हैं सल्फर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, लो बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमस। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो है नहीं? चलिए इसको लिखिए पहले ध्यान से, अच्छे से लिखिए तो ध्यान से। ए बाबू आया कि नहीं? आ गया। आप बताइए ध्यान से, फिर से स्टार्टिंग बोलिए। पोषण से, यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। पोषण से, पोषण किसे कहते हैं? सिंपल, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी जीवों के वृद्धि और विकास के लिए भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कितना प्रकार का? दो प्रकार का, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी। विषम पोषी पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। कोई दिक्कत? सॉरी मतलब अगला नाम इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक पोषण, न्यूट्रिशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? हम अभी तक कहाँ तक चले हैं? यहाँ पे देखना ध्यान से, कहाँ तक चले हैं? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ा है? पोषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण होता है दो टाइप का, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी या परपोषी को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
स्वपोषी पोषण को दो टाइप होता है। कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है। एक होता है प्रकाश स्वपोषी, दूसरे में रासायनिक स्वपोषी। कोई दिक्कत? प्रकाश स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। हम थोड़ा सा और कुछ बताना चाह रहे हैं, आप खुद बताइएगा ध्यान से। वैसा जीव जो प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाता है उसे प्रकाश स्वपोषी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? आप बताइए, इस भोजन बनाने की प्रक्रिया, आप पेड़ पौधा भोजन बनाया, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। नहीं समझ में आया? पेड़ पौधा खाना तो बनाया ना, क्या लिया? जमीन से क्या लिया? पानी लिया, वायुमंडल से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको प्रोसेस करके किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में प्रोसेस किया, ग्लूकोज बनाया। इस सारा प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ स्वपोषी पोषण के द्वारा जो खाना बनाने की पूरा प्रक्रिया होता है उस पूरा प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं कि नहीं? फोटो का मतलब हमेशा प्रकाश ही होता है। क्या होता है? प्रकाश। कैसे प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। कैसा? सूर्य। आप बताइए, आपको जब प्रकाश फिजिक्स पढ़ाए थे, प्रकाश फोटो, आप बताइए प्रकाश का मौलिक फोटोन होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? फोटोन से ही फोटो लिखे कि नहीं? समझ में आ रहा है? हम यहाँ लाइट क्यों नहीं लिखे हैं, यहाँ फोटोन फोटो क्यों लिखे हैं? क्यों? सनलाइट का मौलिक कण क्या होता है? फोटोन होता है कि नहीं? फोटोन। फोटोन इसी ने लिखाता है बाबू लोग, फोटोन इसे लिखाता है, फोटोन लिखाता है कि नहीं? प्रकाश को इंग्लिश में लिखने के लिए क्यों बोलते? फोटोन क्या था? सूर्य प्रकाश का मौलिक कण क्या था? जैसे मकान का मौलिक कण क्या हो गया? ईंट। हमारे शरीर सजीव का मौलिक कण क्या हो गया? कोशिका। उसी प्रकार प्रकाश का मौलिक कण क्या हो गया? फोटोन हो गया। फोटोन से ही क्या आता है? फोटो। इसलिए इंग्लिश में हम प्रकाश को बोलते हैं फोटो। क्या बोलते हैं? फोटो। इस बात को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए आप बताइए, यहाँ पे ध्यान से अच्छे से बताइएगा। हम आपको क्या बोले? देखिए इस सारा क्वेश्चन आने ही वाला है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे हम थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खुद बताइएगा। प्रकाश स्वपोषी पोषण की पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश है। यानी पेड़ पौधे के द्वारा खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कोई दिक्कत? या शैवाल के द्वारा पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर शैवाल के द्वारा खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्यों कहते हैं? शैवाल भी आता है प्रकाश से स्वपोषी पोषण में आता है कि नहीं? इसलिए देखो शैवाल तो कुछ है, लेकिन पेड़ पौधा, दुनिया में जितना पेड़ पौधा है तो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं? किससे तक आता है? प्रकाश स्वपोषी पोषण। प्रकाश स्वपोषी पोषण। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे बताइएगा ध्यान से। हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब बताइए, जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे के द्वारा बनाए गए खाने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी पेड़ पौधा खाना बनाएंगे नहीं, पेड़ पौधे के खाने बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो क्या कोई पूछना है क्या? चलिए, फोटो हो गया। सिंथेसिस, SYN, सिंथेसिस, THESIS। अब बताइए ध्यान से, आपको अच्छे धीरे धीरे बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझिए, ज़्यादा स्पीडली चलना भी नहीं है, धीरे चलना है। आपको समझना क्या है, हम क्या बोले? पेड़ पौधे के द्वारा खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब खुद बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या होता होगा? जो पेड़ है, रियल में बताइएगा आप लोग ध्यान से, खुद बताइएगा ध्यान से, आप लोग खुद बताइएगा। आप रियल में जो देखते हैं पेड़ पौधा के नीचे जड़ में, मिट्टी में होता है कि नहीं? ये मिट्टी में आप बताइए, हम मॉर्निंग में नॉर्मल जो पौधा रहता है उसको पानी देते हैं कि नहीं? ये कहाँ पूछता है? मिट्टी में। मिट्टी में जो जड़ होता है, मिट्टी में क्या होता है? जड़। जड़ से क्या अवशोषण करेगा? पानी को। क्या करेगा? पानी। आप ध्यान दीजिएगा, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ध्यान से, H2O। ये कहाँ से लिया प्रकाश? मतलब ये पेड़ पौधा कहाँ से लिया? मिट्टी से। कहाँ से लिया? मिट्टी से। अरे जल कहाँ से लिया? मिट्टी से। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए ध्यान से,
वायुमंडल से क्या लिया? अरे क्या लिया? CO2। आप बताइए ध्यान से, CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताइए पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण है, खाना बनाने के लिए पेड़ पौधा को धूप में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब यहाँ बताइए ध्यान से, H2O कहाँ से लिया? मिट्टी से। H2O का मतलब क्या हुआ? पानी। CO2 का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, ये क्या लिया? सूर्य प्रकाश। क्या लिया? सूर्य के प्रकाश। खुद आप बताइएगा, सूर्य के प्रकाश। पेड़ पौधा खाना बनाएगा किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश से। आप बताइए पेड़ पौधे में खाना बनाएगा, पेड़ पौधा कौन सा भाग में? पत्ती में। किसमें? पत्ती में। पत्ती ऐसा ही होता है ना बाबू लोग? पेड़ पत्ता होता है कि नहीं? सारा ग्रीन होता है। ग्रीन में जो बुंदा बुंदा जो टाइप का होता है, इसी को कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे के हरा वाले भाग को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। बाबू लोग आगे ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत? क्लोरोफिल। आप बताइए पेड़ पौधे का, ये बताइए पेड़ पौधा का रसोई घर है, पेड़ पौधा का रसोई घर किसको कहते हैं? पत्ती को कहा जाता है। अब पत्ती में कौन सा चूल्हा का काम कौन करता है? चूल्हा का काम करता है? क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? अब उसके लिए जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, लकड़ी डालते कि नहीं, या LPG लगाते कि नहीं, उसी प्रकार के क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा के रूप में किसका प्रयोग करेगा? सूर्य का प्रकाश। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए हम यहाँ पे इसको पहले क्लीन करने दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम इसको एक ही बार क्लीन कर देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान से, ग्लूकोज यहाँ पे थोड़ा लंबा होगा बाबू। हाँ ग्लूकोज C6H12O6। कोई दिक्कत? ये बताइए ध्यान से, पौधा का मेन प्रोडक्ट खाना बनाया क्या किस रूप में बनाया? ग्लूकोज में। इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सब एग्जाम में आता ही है। कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो, ऑक्सीजन 6 गो, यानी C6H12O6। उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। कहीं ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट के तहत ही आता है, इसलिए कहीं कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा। कोई दिक्कत? अरे समझ में आया? आप बताइए ध्यान से, पेड़ पौधा धरती से क्या लिया? पानी। वायुमंडल से क्या लिया? CO2। ये क्या बनाया? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो बनाएगा, लेकिन फालतू चीज में इसके लिए फालतू चीज होगा, पेड़ पौधा के लिए फालतू चीज होगा। क्या फालतू चीज होगा? ऑक्सीजन। ये अपने आप, ये जब बनाएगा ये अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप चावल बनाते हैं, चावल तो बनाने के लिए मार बन जाता है कि नहीं? मार मेरे लिए उपयोगी होता है? नहीं होता है तो फेंक देते हैं, देते हैं कि नहीं? उसी प्रकार ये जब ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज के साथ क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। और साथ में H2O। क्या बन जाएगा? H2O भी बन जाएगा। क्यों बन? आप देखते होइएगा H2O क्या होता है। ये कभी भी सुबह टाइम में कभी भी देखिएगा, पत्ता के ऊपर बुंदा बुंदा टाइप का अथी रहता है। सुबह के टाइम में नहीं, हमेशा। तब ना धरती से पानी लेकर वाष्पोत्सर्जन करता है कि नहीं? तब ना जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होता है कि नहीं? क्यों? धरती से पानी लेकर पत्ता के द्वारा वाष्प उत्सर्जन करता है। कहाँ? और ये वाष्प उत्सर्जन पानी वाष्प के रूप में कहाँ चल जाता है? वायुमंडल में। बादल बन जाता है, अब बादल से बारिश। जहाँ पेड़ पौधा होगा वहाँ क्या होगा? बारिश होगा। क्यों बारिश? क्यों बारिश होगा? पेड़ पौधा क्या लेता है? जड़ से जल लिया, लेकिन इस जल को किस रूप में बना देता है? वाष्प के रूप में। किस में बनाया? वाष्प के रूप में। क्या छोड़ देता है? वायुमंडल में। बात समझ में आ रहा है? इसलिए रेगिस्तान में जो कैक्टस पाया जाता है, कैक्टस, ये कैक्टस पत्ती को क्या कर देता है? कांटा में रूप में। क्या कर देता है? कांटा रूप में कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया घट जाता है। क्या कर जाता है? घट जाता है। अरे रेगिस्तान में क्या पानी होता है क्या? अरे बताइए, वाष्पोत्सर्जन के लिए हमें पानी चाहिए कि नहीं? तो अभी यहाँ पानी है तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधा को क्या चाहिए? पानी। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत? जैसे हम लोग हमेशा बाथरूम जाते रहते हैं, पानी पीते तब ना। यदि कभी ट्रेन में है, पानी कम पी रहा है, कम जाएंगे बाथरूम। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार का रेगिस्तान में जो कैक्टस पाया जाता है, जो पौधा पाया जाता है, कैक्टस का पौधा, इसका पत्ता किस रूप में होता है?
काटा के रूप में होता है। किस रूप में होता है? काटा के रूप में। क्यों होता है? ई वास्तव उत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए अपना पत्ता को किस रूप में कर लेता है? काटा के रूप में कर लेता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लिखिए। आपको ये भी पता होना चाहिए पेड़ पौधे के द्वारा खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक। आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ भी पूछेगा ई कंफर्म लिखिएगा। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? यहां बताइएगा ध्यान से, ई पक्का लिखिएगा, इसके बिना संभव है नहीं। अब इसको संतुलित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संतुलित। जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया, रसायन कोई भी अपक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। संतुलित इसको बात बताएं, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं। इसे अभी समझ में आएगा नहीं, हम अभी बोल देते हैं इसको अभिकारक, इसको क्या कहते हैं? उत्पाद। हर चीज को ये हाइड्रोजन इसमें सेम रहेगा, इधर भी सेम रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं इसको अभिक्रिया को संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने के लिए ई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 6 को कार्बन में। क्या होगा? 6 कार्बन। जैसे 6 कार्बन कैसे होगा? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 6 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 हो गया। अरे 12 हुआ कि नहीं? यहाँ पे देखिएगा 6 को यहाँ हो गया, 6 1 7 हुआ, 7 2 9 न हुआ। आप बताइए 12 पूरा नहीं करिए, हम क्या इसके पहले 12 लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं? 12। आप खुद बताइएगा ध्यान से। ए बाबू यहाँ देखो, हम रासायनिक अपक्रिया थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका पहला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अपक्रिया। क्या है? दिमाग में कुछ घुस रहा है क्या? आप बताइए। हम इस भाग बाएं वाले भाग को देखिए, ये तीर है, तीर के साथ हम खड़ा हो गया। इस भाग को दाएं वाला भाग, इस भाग को बाएं वाला भाग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाएं वाला भाग में जितना चीज है इसका सेम और इधर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 गुने 2, 12 गुने 2 यानी कितना? 24 होगा। ध्यान दीजिएगा 24 होगा। यहाँ फिर से बोलिए, क्या ऑक्सीजन इधर कुछ है क्या? अरे ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन है क्या बाकी जगह? अरे है क्या? आप बताइए। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 12 यहाँ हो गया, हुआ कि नहीं? मान लो हम यहाँ पे 6 लगाते थे, यहाँ पे देखिए 6 लगाते हैं, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 इधर 24 सेम हुआ कि नहीं? अरे समझ में आया? आगे देखिए यहाँ पे हम यहाँ 6 को यहाँ लगा देते, 6 लगा देते। आप बताइए ऑक्सीजन का देखिएगा, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन होगा कि नहीं? इधर कितना हो? 6 दूनी 12 24 हो गया, यानी 24 हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन बाउंस हो रहा है क्या? अरे हो रहा है बाउंस। अब बताइए यहाँ पे 6 यहाँ हुआ, ये क्या परमाणु? 6 परमाणु। अब बताइए 6 दूनी 12, यहाँ 6 कितना हुआ? इधर भी 24, इधर भी 24। कोई दिक्कत? आप देखिए अब क्या पुराना? कार्बन। क्या पुराना है? कार्बन। कार्बन यहाँ क्या है? 6 को है कि नहीं? यहाँ कार्बन देखिए कितना है? 6। दोनों सेम हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? यानी हम जो किए संतुलित कर दिए। क्या कर दिए? संतुलित कर दिए। अब कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया याद रखिएगा। क्या रखिएगा? याद रखिए। हमको क्या करना है? याद देखिए 12H2O प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? 12H2O प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्रिया करके C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 H2O। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आई प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया? रासायनिक अपक्रिया। हुआ कि नहीं? याद हो जाएगा। आप खुद बताइएगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पेड़ पौधे के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हो गया, खुद बताइएगा। 12H2O प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। डेनबिगेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, डेनबिगेट। आप C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 जल। याद हुआ कि नहीं पहले बताइए? अरे हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आगे देखिए। अब आगे देखिए यहाँ पे अरे देखो ना, यहाँ पे इसको हमको समझाना है। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा। ए बाबू लोग रिलैक्स होके देखिए, बॉडी फील हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हम आप लोगों को कहाँ पढ़ाया है? यहाँ पे सबसे पहले पोषण पढ़ाया कि नहीं? पोषण कितना टाइप का? 100 पोषी विषम पोषी। 100 पोषी कितना टाइप का? 2। प्रकाश 100 पोषी, रसायन से प्रकाश 100 पोषी। अब जान गए प्रकाश 100 पोषी की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी अब क्रिया पढ़ा दी, कोई दिक्कत? आप बताइए
जो जीव रसायन का प्रक्रिया का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। कोई दिक्कत? यानी रसायन संश्लेषण बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं ना, उसी प्रकार इसे क्या कह देते हैं? रसायन संश्लेषण। इसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं। अब लोग ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, वैसा जीव जो रसायन का उपयोग करके भोजन बनाता है उसको रसायन संश्लेषण बोलते हैं कि नहीं? उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रसायन संश्लेषण बोलते हैं कि नहीं? कीमोसिंथेसिस बोलते हैं कि नहीं? आप बताइए, जो जीव कैसे बनाएगा? ध्यान दीजिएगा। यदि रिलैक्स होकर देखिए, यहाँ पे हल्ला मत कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। रसायन संश्लेषण, वो जीव का ये बताइए, रसायन संश्लेषण करने वाले जीव, ये जो रसायन स्वपोषित पोषण है, ये करने वाले जीव कहाँ होगा? गहरा समुद्र में जहां प्रकाश न पहुंचता हो, या मिट्टी में जहां प्रकाश न पहुंचा, या ज्वालामुखी में यहां प्रकाश पहुंचता है क्या? वहीं पे पाया जाएगा कि नहीं? अरे बता, इस यहाँ पे प्रकाश पहुंचा, यहाँ पे ऐसा जीव पाया जाएगा क्या? इसको खाना बनाने के लिए प्रकाश तो मिल ही रहा है, तो ये जीव कैसा पैदा लेगा पैदा? यानी आपको कहेगा, बताइए, रसायन स्वपोषित पोषण करने वाला जीव कहाँ पैदा होता है? कहाँ मिलता है? समुद्र के अंदर, जहां प्रकाश न पहुंचता हो, या ज्वालामुखी के मुहाना पे जहां बहुत आग होता है, यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है, या मिट्टी के अंदर। समझ में आ रहा है? जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या बोलिएगा? सल्फर बैक्टीरिया, लो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है? इसका पिक्चर अभी आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको इस प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषण दिखा रहे बाबू। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषण। अभी बताइए ध्यान से, इसका भी क्रिया यदि लिखने के लिए आपको बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये जीव क्या करता है? मिट्टी में है, मान लो, मिट्टी से जल लेगा कि नहीं? अरे लेगा कि नहीं? चलो लेगा। चलिए H2O लेगा। आप बताइए, पानी में है तो ऑक्सीजन लेगा कि नहीं? मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन है कि नहीं? चलिए ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन। आप बताइए, रसायन के रूप में हम हाइड्रोजन सल्फाइड ले जाते थे। क्या लेते थे? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बोला, सल्फाइड बोला गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2S। इस प्रक्रिया पूरा करके ग्लूकोज तो बनाएगा ना। अरे दुनिया का कोई भी चीज, खाना किस रूप में बनाएगा? ग्लूकोज के रूप में। किस में? यदि आदमी बनाएगा वो भी किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। पेड़ पर बनाएगा ग्लूकोज के रूप में। रसायन संश्लेषण के लिए ग्लूकोज के रूप में। क्या हुआ? तो कोई भी चीज खाना बनाएगा किस रूप में बनाएगा? ग्लूकोज में। आदमी बनाएगा ग्लूकोज में, पेड़ पौधे बनाएगा ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का एक ही फॉर्मूला होता है, C6H12O6। आप बताइए ध्यान से, सल्फर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, लो बैक्टीरिया, जितना चीज है, ये भी क्या बनाएगा? ग्लूकोज 12O6। इसको ग्लूकोज बोलते हैं कि नहीं? ग्लूकोज बोलते हैं। आप बताइए ध्यान से, ग्लूकोज बनाएगा कि नहीं? और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बनाएगा? सल्फर। क्या बनाएगा? सल्फर। और साथ में वायुमंडल में क्या छोड़ देगा? जल। क्या छोड़ देगा? जल। अब बताइए ध्यान से बाबू, रसायन संश्लेषण में यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा इधर कर लेते हो और आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अच्छे से देखिएगा। रिलैक्स होकर देखिए, सीधा करो। आप देखो, रिलैक्स होकर देखो ध्यान से। यहाँ देखिए ध्यान से। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पेड़ पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जमीन से क्या लिया था? पानी, वायुमंडल से लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या बनाया था? ग्लूकोज। उसी प्रकार जो रसायन संश्लेषण करने वाले जीव है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, लो बैक्टीरिया, ये जमीन से क्या लिया? पानी। जहां पे रहेगा, पानी में रहेगा तो ऑक्सीजन लेगा कि नहीं? मिट्टी में रहेगा ऑक्सीजन लेगा कि नहीं? ऑक्सीजन। और साथ में रसायन का प्रयोग करेगा कि नहीं? पहले बताइए ध्यान से। अरे ये रसायन है ना, है हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया मान लो, सबसे पहले क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और साथ में बन जाएगा सल्फर, और साथ में क्या छोड़ देगा? पानी। समझ में आ रहा है? हम आपको इसको याद नहीं करना है, आपको समझा रहे हैं रसायन से खाना कैसे बनाता है। खाना कैसे बनाता है? जैसे हम लोग क्या खेत से ले आए चावल, यहाँ पानी लगा, एलपीजी पर गर्म किए, भात बन गया, करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार पेड़ पौधा भी कुछ तो करता होगा ना। आप अच्छे से देखिए, अब लोग
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप देखिए, आपको बताया था ना रसायन संश्लेषण करने वाले कौन कौन सा जीव है? सल्फर बैक्टीरिया बताए थे कि नहीं? ई आर्की बैक्टीरिया बताए थे कि नहीं? लो बैक्टीरिया बताए थे नहीं? ई जीव कौन सा है? सल्फर बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाएगा? या मिट्टी के अंदर, या जलोमुखी में, या समुद्र के अंदर, जहाँ प्रकाश न पहुंचता हो, ऐसा ही होता है। अब देखो ध्यान से दिखाते हैं, ये सब क्या है? देखिए ध्यान से, कितना ये सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। ऐसा ही होता है, देखो ध्यान से, अलग अलग टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान से, ये बैक्टीरिया है। क्या है? अरे क्या क्या निकल गया? नीचे वाला बस प्रकाश है, जो नाली में जो रहता है। अरे ये तो जेली फिश हो गया बाबू। हाँ गिरी, हाँ देखिए आप, नाली में जो रहता है वो कौन बैक्टीरिया है? ई प्रकाश, ई कौन सा बैक्टीरिया होगा जो आगे पढ़ाएंगे? कौन सा पढ़ाएंगे? मृतोपजीवी। क्या पढ़ाएंगे? मृतोपजीवी। नाली में जो रहता है, ये क्या खाता है? हम लोगों से जो खाना जाता है, चावल गया, चावल में लग जाता है कि नहीं? जो दूसरे का खाना खाएगा उसको क्या कहते हैं? परपोषी में कहेंगे। तब परपोषी में भी बहुत टाइप होता है ना, तो उस जो नाली में पाया जाएगा, जो हम लोगों के नाली में पाया जाएगा, वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? परपोषी वाला होगा। कौन सा होगा? परपोषी वाला। देख सकते हैं हाँ नंगिया, क्या बोल सकते हैं? नंगिया को देख सकते हैं क्या? ये सबको देख सकते हैं क्या? अरे बात समझ में आ रहा है? ऐसा देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। मान लो यही है, ये सल्फर बैक्टीरिया है। क्या है? सल्फर बैक्टीरिया। क्या है? दिख रहा है क्या अच्छे से? ये क्या है? सल्फर बैक्टीरिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या दिखाते हैं? कटने वाला है क्या वो? हाँ यहाँ पे कटने वाला तो ही है। चलिए आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आर्की बैक्टीरिया आपको दिखाते हैं। कट यहाँ से ना, चलिए कट सब क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। क्या है? याद है? आर्की बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, ये तो दूसरा चीज है। एक मिनट बाबू, 1 मिनट। यहाँ देखिए, वाट आर्की बैक्टीरिया। यहाँ ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। 1 मिनट पहले रुकिए, हमको पहले निकालने दीजिए, तब हम आपको बताएंगे आर्की बैक्टीरिया होता क्या है। हाँ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। देखो बाबू यहाँ पे ये सब क्या है? आर्की बैक्टीरिया। ये क्या है? आर्की बैक्टीरिया। देखिए आर्की है कि नहीं? ये सब क्या, कौन सा बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया। देख रहे हैं आप लोग? देखिए फिर से हम इसको निकालते हैं। देखिए ये क्या है? आर्की बैक्टीरिया। क्या है? आर्की बैक्टीरिया। क्या? हम मिट्टी के अंदर या ज्वालामुखी में, समुद्र के नीचे, जहां प्रकाश न पहुंचता हो, यहाँ क्या पहुंचता है? आर्की बैक्टीरिया, लोहा बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है? आप देखिए, आप लगाते हैं फिर। हाँ ये देखिए यहाँ पे आयरन बैक्टीरिया। देखिए आयरन बैक्टीरिया होगा ना, इसको आयरन बैक्टीरिया कहेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू लोग, यहाँ पे ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये जो है ये सब क्या है? आयरन बैक्टीरिया है। आयरन बैक्टीरिया हमेशा ना, हाँ देखो यहाँ पे ये सब आयरन बैक्टीरिया। देखिए जो नाली जैसा नहीं, मतलब ये देखिएगा ध्यान से। हाँ जो पाइप में भी तो बैक्टीरिया ही होगा ना, आयरन बैक्टीरिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, आयरन बैक्टीरिया देख रहे हैं। आप बताइए मिट्टी के अंदर क्या प्रकाश पहुंच पाता है क्या? तो ये क्या पहुंचेगा? आयरन बैक्टीरिया। क्या पहुंचेगा? बैक्टीरिया। समझ में आया? आइए सोचिए, क्या खाता होगा? आयरन खाता होगा। क्या खाता होगा? आयरन खाता होगा। कोई दिक्कत? लोहा Fe खाता होगा। कोई दिक्कत? अरे एनी प्रॉब्लम? आप बताइए यहाँ पे ये हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? पहले बताइए। कोई दिक्कत? आपको बताइए, आपको पेड़ पौधा भी दिखाते क्या? पेड़ पौधा, प्लांट भी दिखाते। देखो गदा लोग प्लांट भी दिखाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्लांट यहाँ पे देखो, आप कौन सा प्लांट देखा बताओ? हैं? और नीचे करे? ओ ये नीचे करे। क्या करना है? चलो ये दिखाते हैं। चलो यही दिखाते हैं। अरे होगा, प्लांट होगा। हैं? आप देखो ध्यान से बाबू लोग, देखो ध्यान से। ये चीड़ का पेड़ है, ये सब पहाड़ी इलाका में होता है। अप्रोक्स बहुत लंबा पेड़ होता है। जैसे शिमला में जाइएगा ना, बहुत चीड़ का पेड़, बहुत लंबा एकदम। बाबू यहाँ देखो ध्यान से। बाबू ध्यान से, वही मंडल से क्या लिया? अरे जल लिया।
घास लिया, वायुमंडल से CO2 लिया। वायुमंडल क्या लिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन से क्या लिया? जल लिया। प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाया? ग्लूकोज। क्या बनाया? अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अरे होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? धीरे से थोड़ा सा समझ में आ रहा है? आप खुद बताइएगा ध्यान से। अब चलते हैं पीछे, बैक चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ, अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पे। हम आप लोगों को अभी तक पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, ए बाबू रिलैक्स, बात नहीं करना है, आप अच्छे से समझिए। चालू कर दिए? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो, ये पोषण समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? भोजन करने की प्रक्रिया को पोषण। पोषण कितना टाइप का? कौन कौन टाइप का? पोषण 2 टाइप का। कौन कौन? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी कितना टाइप का? 2। प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी। प्रकाश